नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में हूं। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं और आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक जी। हम आज बात करेंगे महंत महाराज की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। पूरे देश भर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। महंत ने नबी की शान में गुस्ताखी की है। ख़ास तौर से जो माइनॉरिटीज़ क्लास है, मुसलमान हैं, वो बहुत आहत हो गए हैं। सर, किस तरीके से इस मुद्दे को देख रहे हैं? लगातार जो महंत रामगिरी महाराज है उसकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। 1 से 1.5 महीने का वक्त बीत गया, अभी तक गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई है। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, बड़े उससे भी बहुत इस देश में हो रहा है कि कभी भी किसी की आस्था को ठेस पहुँच जाती है यहाँ पे, और इस देश का पेंडुलम बन गया है। मानव जाति जातियों को और संप्रदायों को ढोते ढोते बूढ़ी हो गई है, थक गई है। अब इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मानव जाति एक जाति है और मानव जाति पूरे 800 करोड़ का सॉफ्टवेयर एक जैसा है, एक ही परिवार है ये। उस परिवार के बीच में अब ये जातियाँ, ये रिलीजन, रीजन, कास्ट, इससे थक गए मानव जाति। यंग जनरेशन बात यहाँ पे ये है कि बात यहाँ धर्म की है कि अगर आप राम के खिलाफ कुछ टिप्पणी करेंगे, शिव जी के खिलाफ टिप्पणी करेंगे, कोई मुसलमान करे तो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो महंत हैं, नबी की शान में गुस्ताखी की है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बात मुद्दा सिर्फ इतना है। ये भी तमाशा बना दिया इन्होंने कि राम के खिलाफ कोई बोल दे या नबी के खिलाफ कोई बोल दे या XYZ के खिलाफ कोई बोल दे। पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहूँ, इनको बांटो मत। जितने बुजुर्ग हैं वो सारी मानव जाति के बुजुर्ग हैं, वो किसी के एक बपोती नहीं, किसी की खास। मैं तो इस बात पर यहाँ तक जाता हूँ। कोई राम नाम का कोई चरित्र भी है, कोई कथा कहानी में है, मैं उसको ये नहीं मानता। अगर कोई राम नाम का आदमी हुआ था तो वो किसी खास रिलीजन की बपोती है, ये बेवकूफ़ी है। इसलिए नबी भी खाली मुसलमानों की बपोती, मैं इसको भी गलत मानता हूँ। हमारे सारे बुजुर्ग और जिन्होंने अच्छी रास्ते पे चलाने के लिए मानव जाति के लिए काम किया है, हम सब को उनकी इज्जत करनी ही चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। मगर कोई बयान देने से पहले हम ये ज़रूर देख लें कि बयान अगर कोई दे भी रहे हैं आपको जस्टिफाई करने का, आपने जो बात कही है वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ने के लिए या वोट की राजनीति के लिए या किसी की भावना भड़काने के लिए नहीं है। अगर सच्चाई के आधार पे आप कोई बात करते हैं, फिर उसमें, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आस्था का अधिकार देता है, पर उसमें 3 कंडीशन भी लगाता है कि आस्था के आधार पे आपका राइट तब तक है जब तक आपकी आस्था का आधार और उसका प्रचार प्रसार करने से 3 चीज़ें डिस्टर्ब ना होती हों। नंबर 1 पब्लिक ऑर्डर, नंबर 2 मोरालिटी, नंबर 3 पब्लिक हेल्थ। क्या मतलब है इनका? पब्लिक ऑर्डर में ये कि किसी ऐसा कोई ऑर्डर जिससे पूरे मानव जाति, उस देश के लोग सारे डिस्टर्ब होते हैं, उनका करने से जीने में कोई डिस्टर्बेंस होता हो। मोरालिटी, सही और गलत के बीच का भेद। अगर कोई ऐसी आस्था है जो सरेआम सबको पता है भाई ये गलत है, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते। सर, ये तो हुई है। मैं कुछ क्लियर, मैं ऑडियंस के लिए बताना चाहता हूँ। तीसरा पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपके प्रचार प्रसार करने से किसी को बुखार हो गया तो गलत है, नहीं। मानसिक गुलामी ना हो और मानसिक नपुंसक ना बने मानव जाति, और कट्टर ना बने। ये 3 कंडीशन है। इन 3 कंडीशनों पे अगर आपकी आस्था खरी नहीं उतरती तो आपकी आस्था का ब्लेम कि किसी ने मेरी आस्था को चोट पहुंचा दी कोई नहीं कर सकता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। क्योंकि ईसाइयों में ऐसा हुआ था। क्या हुआ था? किसी ने, बेचारे ने, साइंटिस्टों ने, गैलीलियो ने या उसके साथियों ने कह दिया वो धरती घूमती है। उन्होंने कहा हमारी किताब में लिखा है धरती नहीं घूमती, इसलिए इसको फांसी चढ़ा दो। वो बेचारे को फांसी का हुक्म हो गया तो कुछ आप जैसे समझदार लोगों ने कहा भाई ये मानेंगे नहीं, चुपचाप अपनी जान बचानी तो हाथ जोड़ लो, कह दो भाई नहीं घूमती, जैसे तुम कहते हो वैसे ही होगा। बात ठीक है सर, लेकिन महंत को क्या माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं? वो बताऊँगा आपको, क्लियर बताऊँगा। महंत ने क्या बात की है। पहली बात तो उस बात को अगर उसने जानबूझ के किया है, अब देश में जानबूझ के ज़्यादा हो रहा है। जानबूझ के क्या हो रहा है? वोट की राजनीति में, और इस सरकार में ज़्यादा हो रहा है। इस सरकार में जातियों के लोगों से वो टिकट के लालच में जमूरे रखते हैं, जिनको टिकट देने के चक्कर में ऐसे वर्कर हैं जो टिकट के लालच में कुछ भी बयान लिखा हुआ दे देते हैं। ऐसे ये सो कॉल्ड बाबे हैं, ये भी किसी के कहने से कुछ भी बयान दे देते हैं। बहुत सारे लोग तो अपनी अकल से बयान भी नहीं देते, बयान दिए जाते हैं, दिलवाए जाते हैं। पीछे कोई स्टोरी लिखने वाला कोई और है, डायरेक्टर कोई और है। और क्योंकि महाराष्ट्र में भी इलेक्शन है और इसी वक्त ये क्यों हो रहा है, ऐसे हरियाणा में इलेक्शन है, यहाँ भी कुछ और हो जाता है। सारे देश में इसी तरह की सिचुएशन होती है। जातियों का वैमनस्य से और रिलीजन, संप्रदायों के बीच में जहर बोने का काम जो लोग करते हैं इस वक्त, अब देश पूरा समझता है
ऐसे ऐसे बाबाओं को भी देश समझता है, ऐसे लोगों को भी समझता है, और ऐसे मौलवियों को भी, ऐसे जितने भी सो कॉल्ड सांप्रदायिक गुरु हैं सबको समझता है देश। कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किस कारण से बोल रहा है। इसलिए मानव जाति इनका बोझ ढोते ढोते थक गई है, जातियों का और रिलीजन का। मानव जाति वो रास्ता चाहती है कि मानवता तक हमें कौन ले जाए। अब सारे रिलीजन, जो मुसलमान लाखों की संख्या में, एक सेकंड सर, हाँ। जो लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, उनका सोल्यूशन, उनका हल क्या है? अगर गिरफ्तार नहीं होगा तो फिर तो मंसूबे और बढ़ेंगे। गिरफ्तार जिस तरह से कोई भी इस तरह का बयान देने से अगर मुसलमान संप्रदाय से संबंधित आदमी गिरफ्तार हो सकता है, तो ये बाबा क्यों नहीं हो रहा गिरफ्तार? ये भी उतनी तीव्रता से होना चाहिए। इसलिए कानून के सामने समान है, समानता का व्यवहार होना ही चाहिए, और इसलिए बाबा को भी पकड़ना ही चाहिए। बाबा भी छूट जाएगा अदालत से अगर उसने कुछ नहीं गलत किया होगा, मगर पकड़ना तो उसी तरह से चाहिए जिस तरह से दूसरे लोगों को पकड़ा जाता है। उसमें एक रत्ती भर का भी भेद हमारे को स्वीकार्य नहीं है, इस देश को स्वीकार्य नहीं है, संविधान को स्वीकार्य नहीं है। तो सर, आप वरिष्ठ वकील हैं, आप क्या देखते हैं लीगल मामले अगर मैं समझूं तो महाराज की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? मैं तो एक और कह रहा हूँ, बहुत सारी बातें उलझुल बकवास की जाती जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। ना देश को ज़रूरत है, ना देश के लोगों को ज़रूरत है। इसलिए इस तरह की बातें, खाम खा की बातें करनी भी नहीं चाहिए। आप अपने सच्चाई की बात करो, दूसरे की बुराई की बात मत करो। दूसरे की तुम अच्छाई नहीं कर सकते तो बुराई मत करो, तुम अपनी बात करो। आप क्या हो, क्या आप अच्छा कर रहे हो, सच्चाई के बारे में बताओ। जो लोग सामाजिक ताने बाने को ख़राब कर रहे हैं, ऐसे जो बाबा आ गए हैं, फर्जी बाबा, ढोंगी बाबा, पाखंडी जो है समाज में, जो समाज को बांट रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, ऐसे लोगों को बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? देखो, ऐसे एक और है ना, अब मान लो जैसे गीता है, रामायण है, महाभारत है, बहुत सारे हिंदू ही इनको कहते हैं भाई ये कनकॉक्टेड स्टोरी हैं, ये लिखी हुई हैं, बनाई हुई बातें हैं, कोई हुआ ही नहीं ऐसा। खुद हिंदू रिलीजन के जो लोग, आप भी तो हिंदू ही हैं। हाँ, हम भी कहते हैं, क्योंकि हमें ये है कि आप किसी गलत बात को, बिना तथ्यों के आधार की बात को, बिना सबूत के मानव जाति को लगातार उसको थोप नहीं सकते या ढो नहीं सकती मानव जाति। इसलिए मानव जाति को, एक एक सिटीजन को अधिकार है। हमारी हर बात, हमारे बुज़ुर्गों ने कोई घर बनाई, कोई डिजाइन बनाए, कोई किताबें लिखी, कोई उपदेश दिए, उन सब बातों को हमें हर कसौटी पे खरा उतारना है। सर, और बात सुनो, हाँ। और सच्चाई के आधार पे, क्योंकि सारे कानून कायदे इस यूनिवर्स में हैं, उसी यूनिवर्स से चीज़ों को समझना है, पूरी मानव जाति को उसी अनुसार जीना है। आप सैद्धांतिक बात करें, मैं व्यवहारिक बात करना चाहता हूं। आप सही कह रहे हैं, हाँ। सब बातें आपने अच्छी कही सर, लेकिन जो लोग आहत हैं, रैली निकली, लाखों के लोग पहुंचे मुंबई से औरंगाबाद तक, जो AIM के सांसद, पूर्व सांसद हैं इम्तियाज जलील, वो भी इसके खिलाफ प्रदर्शन इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ तमाशा देश में बंद हो और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करे। ये बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए। इस देश में एक लक्ष्मण रेखा खींचने की ज़रूरत है। कहाँ पे आप आस्था को चोट पहुँचने पे कार्रवाई हो सकती है और कहाँ नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट को इसमें आगे आना चाहिए। देश में रोज़ रोज़ इस तरह की कोई बकवासबाजी करे और देश में रोज़ रोज़ हज़ारों लाखों लोग सड़कों पे उतरना पड़े गिरफ्तारी के लिए। कहीं गिरफ्तारी होती है, कहीं जल्दी होती है, कहीं गिरफ्तारी नहीं होती है, लोगों को लगता है भेदभाव हो रहा है। इस चैप्टर को फुल स्टॉप लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है। सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह से बुलडोज़र न्याय है, जिस तरह से एनकाउंटर न्याय है, और जिस तरह से आस्था को ठेस पहुंचाने का जो न्याय है, जो आस्था को एक दूसरे को गाली देने पे या बदनाम करने का जो मुहिम चल रही है देश के अंदर, इस पे भी गाइडलाइन की जरूरत है। महाराष्ट्र के एक नेता है नीतीश राणे, उन्होंने खुली धमकी दी है मुसलमानों को कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। सर इधर आइए। नहीं, ये नॉनसेंस कोई कर नहीं सकता, किसी को अधिकार नहीं है। भारत का संविधान किसी को धमकी देने की इजाज़त नहीं दे सकता। रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे, संख्या कम होने के आधार पे, गरीब होने के आधार पे या अपोनेंट होने के आधार पे नहीं दे सकता। नीतीश राणे ने अगर इस तरह का बयान दिया है, बहुत बचकाना नॉनसेंस बयान है, पागलों वाला बयान है। ऐसे नेताओं के लिए इस देश की डेमोक्रेसी में कोई जगह नहीं। और ये इसलिए क्यों फल फूल रही है इस तरह की नेतागिरी, गुंडागर्दी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन नपुंसक बन रहा है। इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे ऐसे काम करने थे, उनके अंदर बाइलॉज और सुधार करने थे, इलेक्शन रिफॉर्म करने थे, कि इस तरह के नेताओं को तो इलेक्शन लड़ने का ही अधिकार ना हो।
महाराष्ट्र में चुनाव भी है क्या? चुनाव से ये सब चुनाव के लिए इस है। मामले को चुनाव से जोड़कर देखें। ये गिरी पीरी कुछ नहीं है, ये चुनाव की एक रणनीति है। और चुनाव के लिए ऐसे एक आध बाबे को बलि भी चढ़ा देंगे तो क्या फांसी आ रही है? बाबा राम रहीम को पैरोल मिल गई। हाँ, मिलनी थी, हरियाणा। हर इलेक्शन में मिलती रही उसको तो। इस तरह की ये जो बदमाशियाँ चल रही हैं, बाबा राम रहीम को तो पैरोल देने वाला जो वो भी था, नहीं जेलर भी बीजेपी में आ गया, उसको टिकट मिल गई। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? कहते हैं ना रूल ऑफ लॉ, रूल नहीं होता। रूल का क्या मतलब है? शासन। शासन नहीं है इस देश में, ये शब्द भी बकवास है। ये होना चाहिए सिस्टम ऑफ लॉ। सिस्टम काम करेगा, इसलिए सरकार, गवर्नमेंट का हिंदी मीनिंग सरकार है ना, जो ये भी बदलने की जरूरत है। फिल्मों में देखते ना, मेरी सरकार, वो गुंडे और बदमाशों को सरकार बोला जाता है, तानाशाही को सरकार बोला जाता है। सरकार नहीं है, गवर्नमेंट का मीनिंग होना चाहिए मानवीय व्यवस्था, और रूल ऑफ लॉ की जगह होना चाहिए सिस्टम ऑफ लॉ। रूल कोई डंडा मारेगा क्या? लॉ बदमाश है क्या? लॉ भी राजाओं की तरह से? रूल तो ना राजा का ठीक है, ना कानून का ठीक है। व्यवस्था ठीक है, चाहे कानून की व्यवस्था और या देश की व्यवस्था एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। आखिरी सवाल सर, जो लोग आहत हुए हैं, जो लोग परेशान हैं कि हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहा है, हमारी न्यायालय नहीं सुन रही है, पुलिस नहीं सुन रही है, उनको क्या कहेंगे? जब वो आहत हुए हैं, उनकी नबी की शान में गुस्ताखी कोई करेगा, जिनमें आस्था उनकी है करोड़ों लोगों की, तो जाहिर तौर पर तो इस पर कोई एक्शन होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा है इस पर एक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को एक डेडलाइन खींचनी चाहिए कि ताकि पुलिस की मर्जी ना चल सके, नेताओं की मर्जी ना सके, अफसरों की मर्जी ना चल सके कि किसकी एफआईआर करें, किसकी नहीं। स्पष्ट कानून होना चाहिए। और दूसरा, देश के लोगों को भी थोड़ा सा बड़े दिल का होना चाहिए कि किसी अरे गरे नत्थु प्यारे और पागल के कहने से, अगर कोई गली में भी कोई पागल आदमी किसी पे पत्थर फेंक रहा है, क्या आप उसको पत्थर से जवाब दोगे? क्या कोई पागल आदमी नंगा घूम रहा है तो क्या आप उसके साथ झगड़ोगे? नबी साहब का वो वाक्या भी है, जब एक बुढ़िया उनके ऊपर कूड़ा फेंक रही थी, कूड़ा फेंकती, वो बेचारी ने नहीं फेंका तो उन्होंने पूछा बेचारी क्यों नहीं है, क्या बीमार तो नहीं होगी या मर तो नहीं गई? वो आदमी इतना भला आदमी, इतने ब्रॉड माइंडेड आदमी, तो क्या मुसलमान समुदाय को या हिंदू समुदाय को उतना ब्रॉड माइंडेड नहीं होना चाहिए? हमें आचरण पे चलना है, हमें नबी के पागलों के खिलाफ ट्रीटमेंट भी तो होना चाहिए। अरे पागलों के खिलाफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, तभी तो मैं कह रहा हूँ गाइडलाइन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, ताकि कोई सरकार या बीजेपी की या कांग्रेस की या बहुजन की या समाजवादी की जो चाहे उसकी एफआईआर हो जाए, जिसकी चाहे ना हो, ये नॉनसेंस नहीं चलेगी इस देश में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सामने आए और गाइडलाइन जारी करे ताकि हमारे देश के हर नागरिक की इज्जत सुरक्षित हो और कोई भी ये आरोप ना लगा पाए कि इस देश में भेदभाव है या कानून का व्यवस्था नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए, एक कानून बना देना चाहिए किस पे एफआईआर होगी, किस पे नहीं होगी। ये एफआईआर दर्ज करने, रामगिरी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज सुनो आप, एफआईआर दर्ज करने का रोल पुलिस से छीन ही लेना चाहिए, नेताओं से छीन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से गिरफ्तारी हो या किसकी ना हो, ये काम करने की जरूरत है इस देश में। सुप्रीम कोर्ट में इतने केसेस पेंडिंग है, कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट रही बात उस बाबा की, और बाबा भी गिरफ्तार हो जाना चाहिए। अगर उसने गलत काम नहीं किया है तो कम से कम उनके इतने लोगों को ये लगेगा कि अगर मुसलमान जल्दी गिरफ्तार हो सकता है तो सो कॉल्ड हिंदुओं का ठेकेदार भी इतना जल्दी गिरफ्तार हो सकता है। दोनों ने अगर गलती नहीं की तो कोर्ट उनको छोड़ देगी, मगर गिरफ्तारी एक बार होनी जरूरी है। गिरफ्तारी ज़रूरी है, महंत की गिरफ्तारी ज़रूरी है। महंत ने आस्था को ठेस पहुँचाई है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।